देखो बेटा, रिवीजन अगर हम सिंपली अपने पन्ने पलटते रहेंगे ना, कॉपी के पन्ने, तो नींद बहुत अच्छी आएगी, रिवीजन तो नहीं होगी। तो रिवीजन के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमें लिख के रिवीजन करना चाहिए, हमें की पॉइंट्स को लिखना चाहिए, खास तौर पे ऐसे पॉइंट्स जो हम भूल सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला जो हमें लगता है कि मैं भूल ना जाऊं। आंखें बंद करके एक सीक्वेंस में याद करो कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला थे, क्या क्या की कॉन्सेप्ट थे, इसके क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, उस सब चीज को दिमाग में फिक्स कर लो। एवरेज क्वेश्चन करते रहोगे तो उससे मार्क्स थोड़ी इंक्रीज होंगे। सोच के देखना मार्क्स किससे इंक्रीज होंगे। मार्क्स इंक्रीज होंगे उन पर्टिकुलर चैप्टर से सवाल करने का जिनसे आपके गलत होते हैं। अब इसमें ध्यान रखना कि क्या हमें इस समय पे नए क्वेश्चंस उठाने चाहिए। ऐसे मटेरियल से हमें बचना चाहिए जिसके ना तो सॉल्यूशंस है ना कोई ऑथेंटिक रिसोर्स है। पता लगे उसने हमें डिमोटिवेट और कर दिया लास्ट टाइम में। खुद के हाथ से क्वेश्चन करो प्रॉपर, ये नहीं कि मास्टर करवाया जा रहा है और आप बस देखे जा रहे हो सॉल्यूशन को, नहीं होगा। देखो, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिवीजन करने का फास्टेस्ट तरीका क्या है। देखो बेटा, रिवीजन अगर हम सिंपली अपने पन्ने पलटते रहेंगे ना, कॉपी के पन्ने, तो नींद बहुत अच्छी आएगी, रिवीजन तो नहीं होगी। और बहुत बार उस प्रोसेस में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे जो हमें बार बार आते हैं उसी को हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं, तो वो रिवीजन बिल्कुल व्यर्थ है, वेस्ट है। हमें रिवीजन इस समय कैसे करनी चाहिए, तो रिवीजन के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमें लिख के रिवीजन करना चाहिए, हमें की पॉइंट्स को लिखना चाहिए, खास तौर पे ऐसे पॉइंट्स जो हम भूल सकते हैं, ऐसे फॉर्मूलाज जो हमें लगता है कि यार मैं भूल ना जाऊं, तो की पॉइंट्स लिख कर देखें। जितना हो सके लिखोगे उतना दिमाग में बढ़िया से बैठ जाएगा। अलॉन्ग विद दैट मेंटल रिवीजन और एक माइंड मैपिंग की टेक्निक होती है। सिंपल शब्दों में आंखें बंद करके याद करो, एक सीक्वेंस में आंखें बंद करके एक सीक्वेंस में याद करो कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला थे, क्या क्या की कॉन्सेप्ट थे, इसके क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, उस सब चीज़ को दिमाग में फिक्स कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये सब फास्ट करना है, ये सब प्रोसेस फास्ट करना है। मेन फोकस किस पे करना है, प्रैक्टिस पे। समझ रहे हो क्या, क्योंकि सारा गेम प्रैक्टिस का है। अभी बचे हुए समय में बच्चों, अगर हम हर रोज ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लेते हैं, कितने करेंगे मैं पावर रूटीन में आपको बताऊंगा, तो वो जो क्वेश्चंस आप कर लोगे ना रोज, मल्टीपल क्वेश्चन, रियल कॉन्फिडेंस उससे ही आएगा। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, फोकस ऑन द क्वालिटी क्वेश्चंस। एवरेज क्वेश्चन करते रहोगे तो उससे मार्क्स थोड़ी इंक्रीज होंगे। सोच के देखना मार्क्स किससे इंक्रीज होंगे। मार्क्स इंक्रीज होंगे उन पर्टिकुलर चैप्टर से सवाल करने का जिनसे आपके गलत होते हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादा करो, उनके नॉर्मल क्वेश्चंस भी करो और क्वालिटी भी करो। और जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनसे तो बस अच्छे क्वेश्चंस ही करो, ध्यान रखिए। समझ रहे हो क्या। तो प्रैक्टिस में फोकस्ड प्रैक्टिस करनी है। डू गुड क्वेश्चंस एंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर्स जो आपके वीक या मॉडरेट है, जिनको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। समझ रहे हो। और जो स्ट्रॉन्ग है उनको अपने को सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ही करने हैं। अब इसमें ध्यान रखना कि क्या हमें इस समय पे नए क्वेश्चंस उठाने चाहिए। तो इसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नए क्वेश्चंस हमें वही उठाने चाहिए जो रिलेवेंट है, जिनके सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐसे मटेरियल से हमें बचना चाहिए जिसके ना तो सॉल्यूशंस है ना कोई ऑथेंटिक रिसोर्स है। पता लगे उसने हमें डिमोटिवेट और कर दिया लास्ट टाइम में। समझ रहे हो। तो इस तरह के तूफानी मटेरियल से बचें, ऐसा ही मटेरियल करें। और आप सभी के लिए ऐसा मटेरियल हमने हमारी ऐप पे ऑलरेडी डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डीपीपी सीपीपी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऐप पे जाना या वेब पे जाना, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ पे आपको ऑलरेडी द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल मिल जाएगा फॉर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आरबीसी के आपको डीपीपीज मिल जाएंगी, राइट, पिछले साल के जो आरबीसी हैं, तो उनका आप यूज़ करिएगा, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अमेजिंग मटेरियल है। ओके बच्चों। अगली चीज़ भाई, आप सभी ब्रह्मास्त्र सीरीज को तो एंजॉय कर ही रहे होगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको ले रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस को ले रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस जो ना एग्जाम में आने वाले हैं। तो उस चीज़ का यूज़ करिए भाई, उसके साथ साथ जम के प्रैक्टिस करनी है आपको। समझ रहे हो। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका यूज़ करना है, कईयों को पता नहीं है कि इतनी अमेजिंग सीरीज चल रही है। तो सभी ब्रह्मास्त्र सीरीज का जरूर यूज़ करें बच्चों, बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस हो रही है। अगला डाउट आता है सर वन शॉट से रिवीज कर लेते हैं यार, बड़ा मजा आएगा। बेटा वन शॉट में आप सभी को बता रहा हूँ, फास्ट रिवीजन अगर करनी है तो ज़्यादातर वन शॉट्स इररिलेवेंट है, ज़्यादातर, नॉट एवरीबडी। आपको जो वन शॉट सीरीज हमने बनाई थी, ओरिजिनली वन शॉट हमने ही स्टार्ट किया था, आपको पता होगा ये बात। तो उसमें क्या होता है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट होता है, तो वो वन शॉट फास्ट रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो फिर ऑल टुगेदर फिर अलग बात है। याद रखना, अगर इस समय सिर्फ यूट्यूब पे लगे रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी में फंसे रहोगे, तो ये मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंड बजना तय है। समझ रहे हो। क्योंकि इट हैपन्स विद मेनी लॉन्ग वीडियोस कि उसमें कंटेंट कम होता है, समय बहुत लग जाता है, पता भी नहीं लगेगा कि कब समय बीत गया। और सूडो कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार लग रहा है कि मेरे को तो आता है, पर जब एग्जाम में करने की बार आएगी ना, नहीं होगा। याद रखना, खुद के हाथ से क्वेश्चन करो प्रॉपर, ये नहीं कि मास्टर करवाया जा रहा है और आप बस देखे जा रहे हो सॉल्यूशन को, नहीं होगा। बहुत बार 12th जो हैं, नए बच्चे जो हैं, खासतौर पे इस तरह की गलती करते हैं। खुद की कलम से जितने सवाल करेगा बेटा, उतना ही अच्छा रैंक आएगा।